अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के हर देहात में इंटरनेट सहूलत फराहम की जाएगी, रियासती वजीर KTR का तयक्कुन। हैदराबाद के पुलिस एक्शन का फैसला नेहरू का था, सरदार पटेल ने सिर्फ अमल किया, साबिक वजीर जयपाल रेड्डी का इंकशाफ। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों की पसमानदगी से मुताल्लिक चीफ सेक्रेटरी से अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी बराए ख़वातीन के 2 रोज़ा इजलास का आगाज, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का अहद। रेल निलयम में आतिश ज़दगी का वाक़या, स्टोर रूम में रखे हुए दस्तावेजात और फर्नीचर खाकस्तर। और वाटर वर्क्स की मुजरिमाना लापरवाही, लबे सड़क खोदे गए गड्ढे में गिरने से 2 अफराद जख्मी। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि आइंदा 18 माह के दौरान तेलंगाना के 9 मिलियन मकानात के हर मकान में इंटरनेट की सहूलत फराहम की जाएगी। इस प्रोग्राम को मरकज की जानिब से शुरू करदा डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के खतूत पर बावकार डिजिटल तेलंगाना प्रोग्राम के तौर पर लिया जा रहा है। उन्होंने हैदराबाद में हाईटेक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा आइकॉन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पानी के पाइपलाइंस के साथ साथ फाइबर केबल्स भी बिछाए जाएंगे, जिसके लिए सड़कों को खोदा जाएगा। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद की क़ियादत में डिजिटल प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में डिजिटल तेलंगाना इसका वर्जन है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना में पीने के पानी का ग्रिड प्रोग्राम एक बेहतर इक़दाम है, जिस पर हमें फ़ख्र है। इसके हिस्से के तौर पर कई हजार किलोमीटर तक पानी के पाइप्स लाइन बिछाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ फायर ब्रिगेड का काम भी जारी है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के लिए मरकजी हुकूमत हर तरह का ताउन फराहम करेगी। हफ्ते के दिन तेलंगाना टी हब का दौरा किया। इस मौके पर IT के वजीर KTR ने टी हब से मुताल्लिक तफसीलात और यहां पर जारी सरगर्मियों से मरकजी वजीर को वाकिफ करवाया। वजीर ने बताया कि आइंदा हफ्ते तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव टी हब 2 का संगे बुनियाद रखेंगे। मरकजी वजीर ने कहा कि हर शोबे में टेक्नोलॉजी का अहम रोल हो चुका है। उन्होंने कहा है कि स्टार्टअप भी आम आदमी के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम के लिए 10 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। हर एक को टेक्नोलॉजी के करीब किया जाना चाहिए। साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद में पुलिस एक्शन का फैसला सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल का नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू का भी था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी के मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद साजिश के तहत सरदार पटेल की तारीफ करते हुए नेहरू की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में पुलिस एक्शन का फैसला मरकजी काबीना का था, सरदार पटेल ने सिर्फ इस पर अमल किया था। इस तरह कश्मीर के मामले में जो फैसला लिया गया था, इस फैसले के वक्त काबीना में श्याम प्रसाद मुखर्जी भी थे। उन्होंने कहा है कि मोदी और अमित शाह तारीख से वाकिफ नहीं हैं, तारीख को मस्ख करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अमित शाह और मोदी का ताल्लुक भी RSS से है। हैदराबाद सरदार पटेल जी की सही है, वो होम मिनिस्टर थे, उनका पोर्टफोलियो था, उनका जिम्मेदारी था, वो ज़्यादा डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, वो मुनासिब था। लेकिन नेहरू के बगैर इल्म
या इजाजत वो नहीं कर सकते थे, वो नहीं हुआ। वो पूरा डिसीजन कैबिनेट का है। देखो, आपका हमारा मत एक होने के बाद स्टाइल्स अलग अलग होते हैं, मत एक है। ये कौन है? नरेंद्र मोदी जी आरएसएस का प्रोडक्ट है। कौन सा स्कूल में पढ़ा होगा? आरएसएस स्कूल में पढ़ा। रुकने असेंबली श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि पालमोर यूनिवर्सिटी के आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफा किया जाए। वज़ीर तालीम कडियम श्रीहरी से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने जियो 14 जारी करते हुए मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफा किया था, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है, जबकि नलगुंडा की यूनिवर्सिटी में तनख्वाह में इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा है कि ओहदेदारों की गैर जिम्मेदारी की वजह से हुकूमत का नाम खराब हो रहा है। मुत्तहिदा तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी बराए ख़वातीन के 2 रोज़ा इजलास का हफ्ते से आगाज हुआ। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आमिला रुकन अस्मा ज़हरा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहले दिन मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से खातून मंदूबीन ने इजलास में शिरकत करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में ख़वातीन के हुकूक से मुताल्लिक़ फ़िक्र अंगेज़ खिताब किया। उन्होंने बताया कि मुस्लिम ख़वातीन मुस्लिम पर्सनल लॉ में काफ़ी खुश हैं, वो इसमें किसी भी तरह की तरमीम के मुखालिफ हैं। अस्मा ज़हरा ने बताया कि इतवार को भी सुबह 10 ता शाम 5 बजे इस इजलास से बैरूनी और मुकामी उलमाए इकराम खिताब करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी हैदराबाद की जानिब से 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज़ हुआ है। आज पहले दिन जो सेमिनार मुनक़िद हुआ है, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ में ख़वातीन के जो हुकूक़ हैं, इस पर पूरे मुल्क हिंदुस्तान से आई हुई जो हमारी मंदूब ख़वातीन हैं वो मुखातिब कर रही हैं। ये कॉन्फ्रेंस के इनेक़ाद का बुनियादी मकसद ये है कि मुस्लिम ख़वातीन में मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़ जो अहकामात हैं उससे वाकिफ़ करवाया जाए और हुकूमत की जानिब से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत की कोशिश हो रही है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया जाए। साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज़ किया जाए और पूरी ख़वातीन मुत्तहिदा तौर पर एक आवाज़ होकर हुकूमत, अदलिया और तमाम मीडिया के हज़रात के सामने ये बात रखें कि मुस्लिम ख़वातीन मुस्लिम पर्सनल लॉ में खुश हैं। वो नहीं चाहती कि किसी भी तरीक़े से शरीयत में मदाखलत हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारा दस्तूरी हक़ है और इसमें अगर मदाखलत की जाएगी तो हम पूरी जमहूरी तरीक़े से इसकी मुखालिफत करेंगे। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के मुसलमानों की पसमानदगी दूर करने के लिए तालीमी स्कीमों, तहफ़्फ़ुज़ात और वक्फ़ के मसाइल पर नुमाइंदगी की है। मजलिस के अरकान कौंसिल ने आंध्रा के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी हवाले की। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए अल्ताफ़ हैदर रिजवी ने बताया कि वक्फ़ के दूसरे सर्वे पर अमल आवरी, वक्फ़ ट्रिब्यूनल, तालीमी स्कीमात जैसे मसाइल पर तवज्जो दिलाई गई। उन्होंने बताया कि चीफ सेक्रेटरी ने तयक़ुन दिया है कि वो इसका जायज़ा लेने के बाद इस पर अमल आवरी करेंगे। उनके हमराह अमीनुल हसन जाफरी भी मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत अलाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस की हिदायत पर आज एक तफसीली मेमोरेंडम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की जानिब से चीफ सेक्रेटरी आंध्र प्रदेश को दिया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उस पर एक तफसीली जो मुख्तलिफ़ स्कीमात हैं, जिस तरीक़े से वहाँ पर भी जो चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पर तेलंगाना में भी कई स्कीम्स हैं और आंध्र प्रदेश में भी कई स्कीम्स हैं और कई चीज़ों में स्कोप है, ख़ास तौर पे एजुकेशन में कि कई चीज़ें लाई जा सकती हैं। तो उसमें इसी सिलसिले में एक तफसीली मेमोरेंडम हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को दिया है और चीफ सेक्रेटरी साहब ने तयक़ुन दिया है कि उसमें तफसीली तौर पर वो देखेंगे, उसका मुआयना करेंगे और जितना जल्द हो सकता है इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेंगे। इसमें ख़ास तौर पे जो चीज़ें हैं उसमें वक्फ सर्वे का सेकंड सर्वे है, सर्वे कमिश्नर का, उसका इम्प्लीमेंटेशन है और वक्फ ट्राइब्यूनल की बात है। पहले भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सेंट्रल रिजर्वेशन में यहाँ के जो 14
कैटेगरीज हैं उसको वहाँ पर भी इंक्लूड करने के लिए दिया था, उस ताल्लुक़ से भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। बहरहाल काफ़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक तफसीली मेमोरेंडम दिया गया है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। तो इंशाअल्लाह तवक्को ये है कि वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिससे मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए काम हो सकता है। शुक्रिया। आईटी के वजीर के तारक रामाराव ने कहा है कि मुसव्विरी को फरोग देने की जरूरत है। पीपल प्लाजा पर कला मेला के आगाज के मौके पर केटीआर ने कहा है कि हुकूमतें इनको फरोग देने के मामले में पीछे है। केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत इनको फरोग देगी। केटीआर ने कहा कि हैदराबाद को खूबसूरत बनाने की जरूरत है। केटीआर ने कहा है कि दीवारों पर लिखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जीएचएमसी को हिदायत दी है कि जरूरत पड़ने पर मुकदमात भी आयद करें। उन्होंने कहा है कि केटीआर इस कायदीन या कारकुनों के खिलाफ भी कार्रवाई से गुरेज ना करें। उन्होंने कहा है कि शहर को खूबसूरत बनाने में हर एक को रोल अदा करने की जरूरत है। Take a look at what is around you. The kind of different art forms that have deep-rooted genesis in India, in Telangana and in other states also. Look around, you'll see some beautiful paintings from Nirmal, Cheryal, and different parts of Telangana. Unfortunately, as a country and also as governments, we've not really been up to the mark when it comes to supporting artists and the art scene in India as a country. तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान एम रवि ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन को मशवरा दिया है कि वो केसीआर के झांसे में ना आए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि केसीआर हुकूमत किस तरह चल रही है गवर्नर को दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा है कि किसान तुलबा सड़कों पर निकल आए हैं, जो वादे आवाम से किए गए थे वो हवा हो चुके हैं। इसके बावजूद गवर्नर की तरफ से केसीआर की तारीफ करना अफसोस की बात है। उन्होंने कहा है कि गवर्नर को चाहिए कि वो हुकूमत की कारकर्दगी दस्तूर के मुताबिक चल रही है या गैर दस्तूरी है, इस पर नजर रखने की जरूरत है। आंख बंद करके इस तरह तारीफ करना मुनासिब नहीं है। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना जेएसी के सदर नशीन प्रोफेसर कोदंडा राम ने रियासत बिलखुसूस खम्मम में डेंगू के फैलाव और इससे निमटने में हुकूमत की नाकामी का इल्जाम लगाते हुए इंसानी हुकूक कमीशन से शिकायत की है। कोदंडा राम ने इंसानी हुकूक कमीशन से दरख्वास्त की है कि इस सिलसिले में हुकूमत को नोटिस दी जाए। तेलंगाना तेलुगु देशम ने रियासत में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा किया है। तेलंगाना तेलुगु देशम कायदीन ने हफ्ते को रियासत में तिब्बी शोबे की कारकर्दगी को नाकिस करार देते हुए कोठी के पास वाक़े शोबे सेहत के दफ्तर के पास धरना दिया। इस मौके पर चंद्रशेखर रेड्डी ने बताया कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से रियासत में डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज फूट पड़े हैं। मुतालिका शोबे के सेक्रेटरी के जिम्मेदार को एक याददाश्त भी हवाले की गई। तेलुगु देशम कायदीन का कहना था कि रियासत में मौजूदा हालात अवाम की सेहत के लिए खतरे का बाइस हैं और हुकूमत को फौरी हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आरोग्य श्री स्कीम के तहत भी बकाया जात फौरी जारी किए जाएं। मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी मुसलमानों के एक वफद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मध्य प्रदेश हुकूमत की नाइंसाफियों व मुस्लिम मसाइल से वाकिफ करवाया। वफद ने जबलपुर में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और मुस्लिम मसाइल पर एहतजाजी जलसे के लिए वक्त तलब किया। तमिलनाडु के होसूर से मुकामी मुसलमानों के एक वफद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मुल्क के मौजूदा हालात के तनाजुर में तमिलनाडु में एहतजाजी जलसे के लिए वक्त तलब किया है। बैरिस्टर ओवैसी ने 11 दिसंबर को तमिलनाडु में जलसे के लिए वक्त दिया है। तमिलनाडु के मजलिसी जिम्मेदार मोहम्मद इकबाल ने बताया कि मौजूदा हालात में एक मजलिस ही ऐसी जमात रह गई है जिसके कायदीन कमजोर तबकात के साथ की जा रही नाइंसाफियों पर आवाज उठाते हैं और उनके हुकूक के लिए जद्दोजहद करते हैं।
नीलोफर अस्पताल में साफ सफाई के हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि दवाखाने के इंतजामिया की लापरवाही की वजह से बैतुल खला में गिलाजत पड़ी हुई है, जिससे मरीज बैतुल खला में जाने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि फर्श पर ठहरी हुई गिलाजत उनके पैरों को ना लग जाए, जबकि टॉयलेट ज्यादा पुराने नहीं हैं। दवाखाने की गंदगी की वजह से ये अंदेशा पैदा हो गया है कि दवाखाने में मरीजों को सेहतयाब होने के बजाय कहीं उनके अमराज तशवीशनाक सूरत इख्तियार ना कर जाएं। ये हाल दवाखाने के टॉयलेट्स का है। दवाखाने के वेटिंग हॉल में गंदगी कचरा पड़ा हुआ है, जहां मरीज अपने तीमारदारों के साथ इंतजार करते हैं। दवाखाने के इंतजामिया की लापरवाही से ऐसा लगता है कि नीलोफर दवाखाने को इलाज के लिए आने वाले मरीजों का मुकद्दर कचरा और गंदगी बन चुका है, जबकि दवाखाने के बाहर इस हद तक गंदगी पाई जाती है। हालांकि रियासती वजीर सेहत और अरबाब मजाज की किसी भी वक्त शहर के दवाखानों का दौरा करते हैं। हुकूमत आए दिन तेलंगाना की तरक्की और गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए फलाही स्कीमों का ऐलान भी करती है, लेकिन सरकारी दवाखानों की साफ सफाई के लिए भी एक स्कीम शुरू करवाने की जरूरत है। शहर में पहले से कचरे की वजह से मुख्तलिफ अमराज, डेंगू, दूसरे मच्छरों की अफजाइश हो रही है। डेंगू बुखार तो अब एक आम बुखार की शक्ल इख्तियार कर गया है और तकरीबन सभी सरकारी और गैर सरकारी दवाखानों में इसके मरीज जेरे इलाज हैं। नीलोफर दवाखाने में पाई जाने वाली गंदगी और इंतजामिया की लापरवाही के खिलाफ महकमे सेहत की जानिब से सरजनिश की सख्त जरूरत है। JNTU की जानिब से 10,234 तुलबा को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत नाकाम कर्ज करार दिए जाने के खिलाफ तुलबा ने गांधी भवन पहुंचकर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर तुलबा ने कहा है कि JNTU के इस सिस्टम के तहत तुलबा का नुकसान हो रहा है। 3 तुलबा ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। इस मौके पर सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी और NSUI तुलबा के साथ इस मसले पर इंतहाई संजीदा है और इस सिलसिले में JNTU पर दबाव डालकर तुलबा के साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने तुलबा से अपील की है कि वो खुदकुशी का रास्ता इख्तियार ना करें। बोराबंडा जखीरे आब से पानी के ज्यादा इखराज पर कई मकानात में पानी दाखिल हो गया है। महकमे आबरसानी के दफ्तर के अलावा एक दुकान की दीवार भी मुनहदिम हो गई है। मकानात में पानी के दाखिल हो जाने से टीवी, फर्नीचर और दीगर जरूरी सामान को नुकसान पहुंचा। मुकामी अवाम ने बताया कि सुबह के औकात में इलाका सैलाब का मंजर पेश कर रहा था। रंगारेड्डी जिले के हयातनगर मंडल में RTA हुकाम ने तलाशी मुहिम अंजाम देते हुए कवायद की खिलाफ वर्जी के जरिए चलाई जा रही खानगी बसों के दस्तावेजात की जांच की। बताया गया है कि RTA हुकाम ने 25 बसों को जब्त कर लिया है। हफ्ते की सुबह के औकात में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। RTA हुकाम ने खबरदार किया है कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिकंदराबाद के महबूब कॉलेज में रैगिंग के खिलाफ शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस सेमिनार में DCP सुमति, जस्टिस रुक्मणी, जस्टिस वीरैया, ACP गंगाधर के अलावा दूसरे लेक्चरर्स ने शिरकत की। DCP सुमति ने अपने खिताब में कहा कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। रियासती हुकूमत ने इस काम के लिए शी टीम्स का क़याम भी अमल में लाया है। उन्होंने कहा है कि शी टीम्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने कहा है कि शहरियों को शी टीम्स के फ़राइज़ और हुकूक़ के बारे में जानकारी से इस्तेफ़ादा नागुज़ीर है। महकमे वाटर वर्क्स की मुबैना लापरवाही की वजह से सड़क के किनारे गड्ढे में गिरने से 2 अफराद बशमूल एक खातून शदीद जख्मी हो गई हैं। ये वाकया शहर के मलकाजगिरी के सफिलगुड़ा में पेश आया। सड़क के किनारे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से गड्ढा खोदकर खुला ही छोड़ दिया गया था। कल रात बाइक पर रवानगी के दौरान एक खातून और एक शख्स इस गड्ढे में जा गिरे।
دونوں کو شدید زخمی حالت میں علاج کے لیے فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا۔ مقامی افراد نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن اور واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کی لاپرواہی کے سبب یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ گاندھی ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی مبینہ لاپرواہی سے ایک خاتون کے فوت ہو جانے پر اس کے رشتہ داروں کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ متوفیہ ناگر کرنول کی ساکن ناگمہ بتائی گئی ہیں۔ ناگمہ کے رشتہ داروں نے الزام لگایا ہے کہ 3 دن قبل آپریشن کیا گیا تھا لیکن علاج پر توجہ نہیں دی گئی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اے ٹی ایم سینٹرز میں سرقے کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہفتے کو شمس آباد ایئرپورٹ کے قریب اے ٹی ایم سے رقم نکالنے والے شخص کو دھمکا کر 18,000 روپے چھین لیے گئے۔ متاثرہ شخص اتر پردیش کا ساکن بتایا گیا ہے۔ پولیس نے شکایت ملنے پر ایک کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ کوکٹ پلی پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع صفدر نگر اللہ پور کے ایک مکان میں سرقے کی واردات پیش آئی ہے۔ سارقوں نے قفل شکنی کے ذریعے الماری سے طلائی زیورات کا سرقہ کیا۔ بتایا گیا ہے کہ مالک مکان اپنے افراد خاندان کو لانے کے لیے نظام آباد گئے ہوئے تھے۔ جب وہ جمعہ کی رات گھر واپس ہوئے تو دروازے کا قفل ٹوٹا ہوا تھا اور الماری سے طلائی زیورات اور 20,000 روپے کی نقد رقم غائب تھی۔ کوکٹ پلی پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ سکندرآباد ریل نلائم کے اسٹور روم میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہفتے کو تعطیل کی وجہ سے کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم اسٹور روم میں موجود دستاویزات اور فرنیچر جل کر خاکستر ہو گئے۔ 2 فائر انجنز نے مقام واقعے پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کی وجہ کا پتہ نہیں چل پایا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ کے ہر دیہات میں انٹرنیٹ سہولت فراہم کی جائے گی، ریاستی وزیر KTR کا تیقن۔ حیدرآباد کے پولیس ایکشن کا فیصلہ نہرو کا تھا، سردار پٹیل نے صرف عمل کیا، سابق وزیر جے پال ریڈی کا انکشاف۔ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کی پسماندگی سے متعلق چیف سیکریٹری سے اکبر الدین اویسی کی نمائندگی۔ تحفظ شریعت کمیٹی برائے خواتین کے 2 روزہ اجلاس کا آغاز، شریعت کے تحفظ کا عہد۔ ریل نلائم میں آتش زدگی کا واقعہ، اسٹور روم میں رکھے ہوئے دستاویزات اور فرنیچر خاکستر۔ اور واٹر ورکس کی مجرمانہ لاپرواہی، لبے سڑک کھودے گئے گڑھے میں گرنے سے 2 افراد زخمی۔ اور اسی کے ساتھ ہی 4 TV خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔